नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी कर रही है, उसी एनसीबी को अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी चेतावनी मिली है। जी हां, आपको बता दें कि एनसीबी लगातार अपने काम को बहुत ज्यादा सुस्ती से कर रही है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी को काफी फटकार लगाई है और इसके साथ ही कहा है कि अपने काम को थोड़ा ढंग से कर लो। तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरी खबर है क्या और किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में हस्तक्षेप दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने में देरी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि आए दिन देरी से अपील करने के कई मामले सामने आ रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ के समक्ष पिछले हफ्ते एक ही दिन 4 ऐसे मामले सूचीबद्ध थे जिनमें सरकारी महकमों द्वारा अपील दायर करने में देरी की गई थी। इनमें से 2 मामले एनसीबी से जुड़े थे। इन 4 में से 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभाग पर जुर्माना भी लगाया है। एनसीबी द्वारा दायर की गई 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए पीठ ने पाया कि अपील दायर करने में सरकारी महकमे का रवैया बेहद ही सुस्त है। पीठ ने कहा कि अपील दायर करने में बेवजह की देरी हो रही है और इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाए। वास्तव में इन दोनों मामलों में आरोपी को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ एनसीबी ने 400 से भी अधिक दिन के बाद अपील दायर की है। इससे नाराज पीठ ने कहा कि ब्यूरो के पास अपील दायर करने में देरी का कोई उचित कारण नहीं है। सरकारी दफ्तरों में फाइल के एक से दूसरे टेबल तक जाने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों में एनसीबी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अपील दायर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूलने के लिए कहा गया है। जुर्माने की रकम 4 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कल्याण कोष में जमा करने के लिए कहा गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी को जुर्माने की रकम के साथ जिम्मेदार अधिकारी की रकम वसूलने का रिकॉर्ड भी पेश करने के लिए कहा है। मतलब साफ है कि एनसीबी की भी इस केस में काफी खिंचाई हो रही है। आपको बता दें कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आई थी और उसके बाद एनसीबी बॉलीवुड में भी ड्रग्स केस में काफ़ी सारे बड़े केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें एनसीबी को बहुत सारे सबूत भी मिले और साथ ही साथ काफ़ी सारे एक्टर्स गिरफ्तार भी हुए थे। अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी को अपने काम को अच्छे से और साथ ही जल्द से जल्द करने के लिए फटकार लगाई है और साथ ही ना सिर्फ इनको फटकार लगी है बल्कि इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। बात करें अगर सुशांत सिंह राजपूत केस की, तो आपको बता दें कि इस केस में सीबीआई और साथ ही एनसीबी दोनों ही छानबीन कर रही हैं और इसके साथ ईडी भी इस केस में थी, लेकिन बावजूद इस केस सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। और ऐसे में अक्सर करके एनसीबी सीबीआई को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आती रहती हैं और इसी तरह की एक बड़ी खबर आई है कि एनसीबी को अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। अब देखना है कि ऐसे में आने वाले दिनों में एनसीबी किस तरह से अपने काम में जल्दबाजी लाती है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का किस तरह से इस केस में असर पड़ता है और साथ ही साथ देखना होगा कि किस तरह से अब सुशांत सिंह राजपूत का केस आने वाले दिनों में एनसीबी और सीबीआई सॉल्व करती हैं। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही से और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।